बहुत दुख लगता हूँ। और ये कैसे ऐसे कभी होने की उम्मीद भी नहीं थी। देश का लड़ाई तो देखा और सीआईएफ का तो लड़ाई देखा है, लेकिन इसी बार जो हुआ है मैं कभी देखा भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। इसलिए मैं बहुत दुख के साथ इतना मैंने जो फौज के अंदर ही देश सेवा किया है, लेकिन मैं रिटायर आने के बाद अपना फिर भी बोलना चाहता हूँ, अपना परिवार, अपना घर, अपना गांव, अपना बीबी इज्जत भी बचा नहीं पाया। ये दुख के साथ कहता हूँ। Understand, sir. Remember, viewers, he fought for this country, he served his entire life for this country, but his anger voice is enough to make you understand what they went through. We have with us Keen of one of Manipur's horror video victims. The man who served for this country, he is the husband of one of the victims. So, पूरा देश सुनना चाहता है जिस बात को लेकर पूरे देश भर में अब चर्चाएं चल रही है, आलोचनाएं हो रहा है, उसके साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। शर्मसार कर देने वाला ये घटना है। आप बताइए पूरे देश को क्या हुआ था उस दिन आपके गांव में, कौन आकर आपके परिवार से इस तरीके से बदसलूकी से पेश आए। तो हादसा हुआ है जो मणिपुर के अंदर चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 तारीख को कुछ गड़बड़ हुआ था, लेकिन और हमारा ऊपर में ये 3 तारीख रात को मेरे गांव में हमला हुआ। उम्मीद नहीं था कि हमारा गांव में हमला होगा, इसलिए मैंने जो पुलिस वाला को इन्फॉर्म दिया है। ये लोग आया है, लेकिन इन हमारा पक्ष में नहीं। 4 तारीख को फिर ये लोग दोबारा हजारों आके गांव में हमला कर दिया। मेरा पड़ोसी वाला गांव फिर हमला कर दिया। वहाँ पे हम लोग जो इन लोग ने गिरजा जो चर्च और मकान पूरा जलाया है, और कुछ जो घर में जल नहीं सकता है वो जल नहीं पाता है, इनको सारे सामान उतारे। और जो जानवर है, पालतू जानवर है, सुअर है, मुर्गा है, गाय भैंस है, बकरा है, और इनको काट काट करके खाने के लिए लेके आ रहा था। वहाँ पर जहाँ हम लोग अपना ऊपर का साइड में गांव जलने के बाद हम लोग 3 परिवार वहाँ से हम लोग अपना घर छोड़ के नज़दीक वाला गांव जो जंगल में हम लोग छुपी हुई थे। वहाँ पर जो गांव जलाने वाला पार्टी ये ग्रुप है, और एक एक करके जानवर मार के आ रहा था। और जो बकरा जो खेती में जो कुछ ग्रुप था, इनका ऊपर ही हमला किया है जान से मारने के लिए। तभी ये बैर बकरी लोग जो है हम लोग का जो जंगल में हम लोग छुपी हुई जगह पर ये लोग सीधाई में भाग के आ गया। तभी ये लोग ने पीछे पड़े, तभी हम लोग छुपे हुए को इन लोग ने मिल गया। इनको हमको जो 2-3 परिवार है हम लोग को पकड़ के ले गया है। वहाँ पर हम लोग अलग अलग से ले गया, कोई ज़्यादा दूर नहीं, फसला नहीं है। फिर भी जो और एक औरत है, मेरा बीबी है, एक लड़की है, और मेरा मामा का लड़की है, और ये मेरा छोटा भाई जो ताऊ का लड़का, और इसका परिवार भी है। हम लोग लेके गया है, दूर में नहीं है, लेकिन वहाँ से अलग अलग लेने के बाद खास दूर नहीं है, वो हजारों आदमी लोग थी। और ये औरत एक लड़की थी जो लेके आ रही थी, वो बहुत डर के मारे इनका
बहुत तकलीफ हो गया था, इसलिए इनका उसका छोटा भाई ने पीठ में बूक के उसको लेके जा रहा था। वो मेरा बीबी और उसके पिताजी ने उसको पीछे पड़ा। उसके बाद रास्ता में जो कि दोनों मेरा बीबी और जो लड़की है कपड़ा उतरने लगा दिया, और ये रास्ता का बगल में खेती है, इनका बीच में इन लोग ने घेर लिया है। उसके बाद जो लड़की का छोटा भाई है, इनको बचाने के लिए उससे पहले जो पुलिस रास्ता में जिप्सी खड़ी है, जो पुलिस का गाड़ी में ये लोग उठा और कुछ आदमी लोग ने इनको फिर उस पुलिस जिप्सी उसे उतराए, और उसके बाद इनको कपड़ा उतरने लगा। उसके बाद जो इज्जत में हाथ डाल दिया मेरा बीबी और जो लड़की है। जो लड़की का छोटा भाई था, उसने उसकी दीदी को इज्जत को बचाने के लिए जो उसका पास आए, तभी ये लोग ने उसको भी जान से मार दिया, उसका पिताजी को भी जान से मार दिया है। और ये जान से मारने के बाद जो है मेरा बीबी और वो लड़की अपना जो पिताजी और छोटा भाई का पास जाने के लिए कोशिश की, इनका रो रो करके। जो जान मारने वाला पार्टी ने यही बोला कि दोनों मरना नहीं चाहता है तो यहाँ छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो दोनों को मार देंगे। यही बोलने के बाद दो महिला है, वो दोनों वहाँ छोड़ के फिर भाग के जंगल होकर दूसरा गांव में जो छुप छुप करके भाग के वहाँ पहुँचा है। आपसे कैसे मिले? इनको मेरे को भी पकड़ के ले गया था, और मेरे को कि इनका जो दोस्त लोकल बच्चा लोग इनको मेरे को छोड़ दिया, और मेरा वहाँ पर मैं अब जब आए तो मेरा घर पूरा जल चुका था। बहुत दुख लगता हूँ, और ये कैसे ऐसे कभी होने की उम्मीद भी नहीं थी। देश का लड़ाई तो देखा और CIOs का तो लड़ाई देखा है, लेकिन इसी बार जो हुआ है मैं कभी देखा भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। इसलिए मैं बहुत दुख के साथ इतना मैंने जो फौज के अंदर ही देश सेवा किया है, लेकिन मैं रिटायर आने के बाद अपना फिर भी बोलना चाहता हूँ, अपना परिवार, अपना घर, अपना गांव, अपना बीबी इज्जत भी बचा नहीं पाया। ये दुख के साथ कहता हूँ। Understand, sir. Remember, viewers, he fought for this country. He served his entire life for this country. But his anger voice is enough to make you understand what they went through. वहाँ पर मैं अब जब आए तो मेरा घर पूरा जल चुका था। वहाँ पे मैं ये जाकर थोड़ा दूर जाके वो पहाड़ी में जो एक गांव है, तंकुल गांव है, ईरो, वो बोलना तो नहीं चाहता है इनके पास, हम लोग अपना जान बचाने के लिए। अब सवाल सर, कार्रवाई क्या हुई थी जब आप लोग फिर से रिकनेक्ट हुए? लाजमी है पुलिस के पास पहुंचे होंगे, दूसरे किसी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि आप तो गांव से निकल चुके थे, वहाँ से भाग गए थे एक तरीके से, मेरा अंदाज़ा ऐसा अगर सही है तो। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की थी इसके बाद, इस 2 महीनों में इस घटना को लेकर आपके परिवार के साथ जो हुआ है? आपने कहा कि उनके विक्टिम के परिवार के लोगों को मारा गया था सरेआम। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की जब आरोप दर्ज करवाने गए? तो मैंने FIR कराई है 18 तारीख को, क्योंकि हम लोग अपना गांव छोड़ के जाने के बाद जंगल जो गांव जीने के लिए, अपना जान बचाने के लिए जब गया था, काफ़ी दिन के बाद मैं मैदान में तो उतर के FIR करा नहीं सकता है मैते के बीच में,
क्योंकि वहाँ नज़दीक वाला मैदान जो है मैती के बीच में हम FRI कराने के लिए जाएगा तो बस के नहीं आएगा, इसलिए जो दूसरा अपना जिला का जो साइकिल पुलिस स्टेशन में मैं मुश्किल से पहुंच के FIR कराया है और उसके बाद हम लोग अपना गांव छोड़ के आ गया है और ये पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं किया और ये कोई भी हम लोग अपना गांव छोड़ के आने के बाद भाग भाग करके अपना गांव से दूर होते जा रहे हैं। सर, फिलहाल जो कुछ दिन पहले बीती सप्ताह जो वाकया फिर से नए सिरे से इस बात को उछाल दिया है, आप बखूबी समझ लीजिए कि पूरे देश आप और आपके परिवार के साथ है। इस अहम वक्त पर सवाल ये उठता है कि इस मौजूदा हालात में आप क्या मांग करेंगे, किस तरीके से जस्टिस मांगेंगे? ये मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि मेरा बीबी को भी बलात्कार कर दिया और मेरा जो गांव का जो महिला है उसको भी बलात्कार कर दिया, हम लोग को और मेरे गांव का बेटा, दो बाप बेटा को भी जान से मार दिया है। इनको हम लोग इंसान हैं, हम लोग माइनॉरिटी जाट है और मैतेई जो है मेजॉरिटी जाट है। तो इनके माइनॉरिटी जाट ने जीने के लिए और मेजॉरिटी जाति वाला ने ऐसे दबा के रखेगा, जानवर की तरह भागा भगर के और जान से मारेंगे और महिलाओं से बलात्कार करेंगे। तो जो माइनॉरिटी जाट है हम लोग कैसे जिएंगे? तो इसलिए भारत सरकार का हाथ में ये होना चाहिए, हम लोग जो माइनॉरिटी जात और मेजॉरिटी जात है एक साथ जीना मुश्किल है, जी नहीं हो सकता है। हम लोग के जीने के लिए भारत सरकार कुछ न कुछ करे। सर, आप इस देश के लिए यू सर्व एज अ सोल्जर फॉर दिस कंट्री, तो इस देश के लिए आपने बहुत कुछ देखे हैं, बलिदान भी दिए हैं, संघर्ष भी किए हैं। तो बीइंग अ रिटायर्ड आर्मी मैन, क्या कहना चाहिए? मैं इतना दुख हूँ, मैं अपना देश के लिए रक्षा के लिए तो श्रीलंका में भी IP कैंप में थे और कारगिल में भी थे और जो कि अपना जवानी में मैंने जंग लड़ा है और कई CIFs में और मेरा खानदान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो हमारा ताल्लुक है हिस्सा लिया और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी शहीद हुआ है और मेरा बाप दादा लोग है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो मेरा दादा दो भाई है इन लोग भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध में हिस्सा लिया है। लेकिन मैं इतना दुखी हूँ, मैं यहाँ इतना साल नौकरी करके घर में पेंशन आने के बाद ऐसे हादसा हुआ है, अपना गांव को रक्षा नहीं कर पाता और अपना परिवार, अपना बीबी को रक्षा नहीं कर पाए और अपना जो कमाई हुआ, अपना घर द्वार, अपना संपत्ति पूरा बर्बाद हो चुका है, रक्षा नहीं कर पाए। सोच के मैं बहुत दुख लगता हूँ और ये कैसे ऐसे कभी होने की उम्मीद भी नहीं थी। देश का लड़ाई तो देखा और CIFs का तो लड़ाई देखा है, लेकिन इसी बार जो हुआ है मैं कभी देखा भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। इसलिए मैं बहुत दुख के साथ इतना मैंने जो फौज के अंदर ही देश सेवा किया है, लेकिन मैं रिटायर आने के बाद अपना फिर भी बोलना चाहता हूँ, अपना परिवार, अपना घर, अपना गांव, अपना बीबी इज्जत भी बचा नहीं पाया। ये दुख के साथ कहता हूँ।
distance. So, remember, viewers, he fought for this country. He served his entire life for this country, but his anger voice is enough.